अस्सलाम वालेकुम। जी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि HTML और CSS के अंदर हम किस तरीके से काम स्टार्ट करते हैं, और CSS की हमने टाइप्स देखी थी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि CSS के अंदर आप किस तरह से आप स्टाइल्स को आप राइट करते हैं, और CSS के अंदर आपकी क्लासेस क्या होती हैं, आपकी आईडीज़ क्या होती हैं, और इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। और भी हमने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने देखा था, आईडीज़ और क्लासेस की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है। इस सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा कुछ मजीद टैग्स के बारे में आपको बताऊंगा HTML के। ठीक है। उन टैग्स के बारे में हम देखेंगे इस सेशन के अंदर, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आप किस तरीके से एक वेबसाइट के लेआउट को आप स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक वेबसाइट का लेआउट अगर आपको बनाना है तो उसकी स्ट्रेटेजी आपकी क्या होती है, किस तरीके से आप वो बनाते हैं वो वेबसाइट का लेआउट। ठीक है। और मतलब आप इतना जो आपके बड़े बड़े वेबसाइट के लेआउट्स होते हैं वो किस तरीके से आपके बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं बताऊंगा इस सेशन के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर जो हमने ये अपनी ये फाइल हमने बनाई थी। ठीक है। इस फाइल को मैं यहाँ पर अपने पास एक ब्राउज़र के अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने इस तरह की कुछ फाइल हमने यहाँ पर बनाई थी। ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पर एक स्टाइल डॉट CSS हमने बनाई थी, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें हमने इसकी रखी थी। अच्छा, इसके अंदर मैं एक नई फाइल यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर एक क्लिक करूंगा। सर वालेकुम अस्सलाम। सर अभी तक तो समझ आई, प्रैक्टिस की है सर। बस मुझे एक चीज कंफ्यूजन थी। ये उसमें क्या कहते हैं, हमें क्लास जब होती है वो डॉट लगाना होता है ना, और जब हम आईडी लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता हैश यूज़ करना होता है, आईडी के साथ हैश यूज़ करते हैं। है? सर मुझे, अगर मैंने प्रैक्टिस अभी तक की आपको दिखा दूँ ना, मुझे सबसे अगर बेहतर समझ आई है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मुझे ज्यादा सिंपल लगती है। जी वो उसमें दोनों चीज़ें कंफ्यूजन। आपकी सिंपल होती हैं, वो दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपका सेम होता है। बस इसके अंदर ये होता है कि आपकी फाइल जो है वो एक अलग, आपकी जो CSS है वो आपकी अलग फाइल के अंदर आ जाती है। सिर्फ ये डिफरेंस होता है, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी CSS होती है वो CSS आप जो है वो अलग अलग पेजेस पे आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मेन बेनिफिट होता है एक्सटर्नल का। इसके अलावा जो आपकी CSS होती है वो आपकी सेम होती है। वो जो ठीक है। सेम जी, कंफ्यूजन कम होती है इसमें, ये होता है बेसिकली। जी जी, ये आपका इजी टू मैनेज होती है। जो आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए आप इजी टू मैनेज आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर एक नई फाइल यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ सेशन
3.html, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने एक HTML के एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना लेता हूँ, जो कि हमारा HTML का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ठीक है, इस सिंपल मैंने यहाँ पर एक HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर, अच्छा एक तो इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक होता है आपके पास टाइटल, ठीक है। टाइटल एक्चुअली आपका क्या काम करता है, अभी अगर आप यहाँ पर इस पेज को देखें, सॉरी session3.html को, जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने बनाया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर session3.html मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ h1 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू थर्ड सेशन ऑफ HTML, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल से आपका यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है, वेलकम टू थर्ड सेशन ऑफ HTML, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक आपके पास यहाँ पर जो टैब आ रहा है, इस टैब के अंदर जो आपके पास टाइटल आ रहा है, ये टाइटल आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है session3.html, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइटल आपका होता है, ये टाइटल आपका कहाँ से मैनेज होता है, ये टाइटल आपका मैनेज होता है आपके पास यहाँ पे टाइटल के टैग से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज माई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड सेशन, ठीक है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा तो अब आपको यहाँ पर ये टाइटल आपका चेंज होकर यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है थर्ड सेशन ऑफ HTML, इससे पहले आपको ये टाइटल नजर आ रहा था session3.html, ठीक है। आपका जो फाइल का नाम है वो आपका एज अ टाइटल आपको यहाँ पर नजर आ रहा था। तो वो फाइल का नाम आपको तब कॉल होता है जब आप यहाँ पर अपना सेपरेट टाइटल आप यहाँ पर नहीं डिफाइन करते, तो आपका यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका फाइल का नाम यहाँ पर कॉल हो जाता है, फाइल का नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होता है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे कि हमने हेडिंग्स के बारे में हमने देख लिया था, हमने पैराग्राफ के बारे में हमने देख लिया था। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एक और आता है जिसको आप कहते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं और आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपके पास कुछ टाइप्स होती हैं, एक आपके पास टाइप होती है ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है, और एक आपके पास टाइप होती है अनऑर्डर लिस्ट की। अच्छा, अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की टाइप्स आपके पास क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल आप जाते हैं गूगल डॉक्स के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ docs.google.com के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारी आपको यहाँ पर टाइप्स नजर आएंगी, ठीक है। टाइप्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको ये बुलेट पॉइंट्स के आपको ये टाइप्स यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स, ये जो टाइप्स आपके पास यहाँ पर होती हैं, इनको आप कैसे मैनेज करते हैं इनको आप कैसे मैनेज करते हैं, इनको मैनेज करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या, आपके पास यहाँ पर दो टैग होते हैं। एक आपके पास होता है, सबसे पहले आपके पास होता है यहाँ पर मैं आपको बताऊं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये आपके पास होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और एक आपके पास होती है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं जो आपके नंबर्स होते हैं, नंबर्स फॉर एग्जांपल आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस तरह से जो आपके पास नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। और जो आपके पास विदाउट नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट आपकी क्या होती है, जो कि आपके बिल्कुल सिंपल आपके जो है वो आपके नंबर बिल्कुल सिंपल आपके बुलेट पॉइंट्स के साथ आपकी लिस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, जो बिल्कुल आपके पास बुलेट पॉइंट्स की तरह आपके पास लिस्ट होती है उसको आप कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। उसको आपको बनाने का तरीका क्या है, अनऑर्डर लिस्ट को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अनऑर्डर लिस्ट का आपके पास यहाँ पर स्पेलिंग होती है अनऑर्डर लिस्ट UL के साथ, ठीक है। तो इसको आप सिंपल आपको याद रखने के लिए आपको ये आसानी होगी, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अनऑर्डर लिस्ट का आपको एक टैग आपको यहाँ पर एक टैग आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। और इस टैग को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर लिस्ट आइटम आपको यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। लिस्ट आइटम आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना .1, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना .1, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। यहाँ पर मैंने लिखा है अपना .1, ठीक है। अच्छा, .1 लिखा, यहाँ पर फिर मैं लिखता हूँ .2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ .3, ठीक है।
अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, तो इसको ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है बुलेट पॉइंट्स का। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप HTML में क्या कहते हैं? HTML में इसको आप कहते हैं एक लिस्ट आइटम, और इस पूरे को आप कहते हैं UL। ठीक है, तब ये आपका होता है UL। ठीक है, ये आपका होता है UL। ठीक है, और इसको आप कहते हैं लिस्ट आइटम, जिसको आप LI भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पास होते हैं यहाँ पर आपके लिस्ट आइटम। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप इसको HTML के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप इसको बनाना चाहेंगे, तो इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं? इसको बनाने के लिए आपने यहाँ पर एक UL बनाया, जिसके अंदर आपकी ये पूरी अनऑर्डर लिस्ट आ जाती है। फिर इसके अंदर आप यहाँ पर अपने बनाते हैं लिस्ट आइटम। अब जितने भी आपको लिस्ट आइटम यहाँ पर आपको रखने हैं, वो आप यहाँ पर इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रखता हूँ। ठीक है, सिंपल सी मैंने एक लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पर जाके देखूंगा, तो यहाँ पर आपको नजर आएगी एक लिस्ट। ठीक है, जो कि आपको अनऑर्डर लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है विदाउट एनी नंबर, मतलब यहाँ पर आपका कोई नंबर नहीं आ रहा। नंबर जो है ये आपने खुद मैनुअली आपने नंबर लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से नंबर्स को अगर आप हटाना चाहें, तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपकी लिस्ट होगी वो आपकी यहाँ पर आपका पॉइंट आपके जो है आपके जो पॉइंट्स है वो आपके यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास lipsum.com है, और अगर आप lipsum.com के अंदर से अगर आप यहाँ से कोई पैराग्राफ अगर यहाँ से आप पिक करते हैं, तो इस पैराग्राफ को आप यहाँ पर अगर आपको पॉइंट्स के अंदर ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ को आप पॉइंट्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। जाहिर सी बात है कि आप ये पॉइंट्स आपके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे, तो आपको यहाँ पर इस तरह से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा, अब ये जो आपके पास अनऑर्डर लिस्ट होता है, इसके लिए आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो कि आप यहाँ पर आसानी से आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इनको मैनेज करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, एक स्टाइल में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, इसको मैं बताता हूँ लिस्ट स्टाइल। ठीक है, और इसको मैं बताता हूँ सर्कल। ठीक है, इस सिंपल सा मैंने एक स्टाइल यहाँ पर अप्लाई किया, अपनी एक CSS मैंने यहाँ पर अप्लाई करी है, जिसको मैंने यहाँ पर किया है लिस्ट स्टाइल, और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब सॉरी, ये होता है लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, और इसको मैंने यहाँ पर बता दिया सर्कल। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो आपको यहाँ पर जो नजर आएगा बुलेट पॉइंट, ये आपको सर्कल नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर अलग अलग आपके पास लिस्ट स्टाइल के टाइप्स आपके पास यहाँ पर होते हैं। एक आपके पास सर्कल होता है, सर्कल के अलावा आपके पास यहाँ पर एक और होता है, मतलब आपके पास यहाँ पर और भी काफी सारे होते हैं, जिसके अंदर एक आपके पास यहाँ पर होता है फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर के अंदर आपके पास ये लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने अलग अलग यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स के आप यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और स्टाइल आपके पास यहाँ पर होता है, वो होता है आपके पास डिस्क का। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने अलग अलग स्टाइल्स को आप यहाँ पर अपने पास इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके पास अनऑर्डर लिस्ट के आपके पास स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इन स्टाइल्स को अगर आप यहाँ पे खत्म करना चाह रहे हैं, तो खत्म करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक दूसरा तरीका होता है। खत्म करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपके पास लिस्ट स्टाइल टाइप आ रही है, इसको आप कर देते हैं नन। ठीक है, जिससे आपका ये स्टाइल जो है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी स्टाइल आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास अनऑर्डर लिस्ट के स्टाइल को आप खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अब अनऑर्डर लिस्ट के बाद आपके पास यहाँ पर आती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास क्या होता है? अब जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर यूएल लगाया था, यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए आप यहाँ पर लगाते हैं OL। ठीक है, OL लगाने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर अपने अलग अलग पॉइंट्स आप यहाँ से आप पिक करते हैं, और पिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आ रही है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और ये वाली आपकी ऊपर तक आ रही है, ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट आपकी आ रही है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखूंगा,
तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा आपको स्टाइल 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर एक टाइप का आपके पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप के अंदर जैसे कि उसके अंदर हमने स्टाइल के अंदर हमने ऐड किया था, इसके अंदर आप यहाँ पर एक टाइप के अंदर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ ए, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, अब जो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट आ रही है वो आपके पास 1 2 3 4 के बजाय आपके पास ABCDE करके आ रही है, मतलब अब आपके ये अल्फाबेट्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर ए को कैपिटल के बजाय ए को अगर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो अब आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास स्मॉल लेटर के अंदर ABCDE, ठीक है। ये आपने अपने कोड के अंदर नहीं लिखा है लेकिन आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर 1 लिख देंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 लिखा तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके आपको यहाँ पर अब नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आई लिखते हैं तो आई के अंदर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ रही है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को कुछ पूछ रहे हैं, ये क्लियर है? जी सर। ओके। अच्छा, ये मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया और आपको मैंने अनऑर्डर लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक नई चीज के बारे में बताता हूँ। अब नई चीज आपके पास यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कंटेंट तो हमने यहाँ पर लिख लिया, अब इस कंटेंट के साथ साथ हमें यहाँ पर कोई इमेज भी प्लेस करनी है। तो वो इमेज प्लेस करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे जाता हूँ pixels.com के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी एक पिक्चर को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर इस तरह की एक पिक्चर को मैंने पिक कर लिया और ये पिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पिक्चर को पिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, सेशन 3 IMG1, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको पिक कर लिया और डेस्कटॉप के ऊपर पिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर में मूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर मूव कर देता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर एक अपनी इमेज आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो कि हमने वहां से कॉपी करी है, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा अब अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें तो हमने यहाँ पर CSS की यहाँ पर एक अलग डायरेक्टरी हमने यहाँ पर बनाई हुई है, एक अलग फोल्डर हमने CSS का बनाया हुआ है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर भी यहाँ पर हम बना सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस आपकी इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आपके पास वो सारी इमेजेस आपकी जारी होती है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर सेशन 3 के अंदर आपको ये इमेजेस के अंदर से आपको ये सेशन 3 img1.jpg ये वाली इमेज आपको ये लगानी है। ये इमेज अगर आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है, इस पेज के ऊपर लगानी है, तो वो आप कैसे लगाएंगे, उसका लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ इमेजेस, ठीक है। अच्छा, इमेजेस के अंदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ IMG हम यूज करते हैं किसी भी इमेज को अपने पास यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए। मैं यहाँ पर करता हूँ IMG SRC, ठीक है। SRC के अंदर मुझे क्या करना होगा, SRC के अंदर मुझे जो है वो अपनी इमेजेस के डायरेक्टरी का मुझे यहाँ पर नाम देना होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इमेजेस का कि मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली और उसके नीचे मैंने यहाँ पर एक इमेज का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया जिसको आप जो कि आपको यहाँ पर आपकी ये इमेज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। अब ये इमेज आपको यहाँ पर नजर आ रही है, अच्छे तरीके से ये इमेज आपको नजर आ रही है। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर इमेज की कोई विड्थ और हाइट वगैरह आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंपल ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक स्टाइल लिखें और स्टाइल के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर दें फॉर एग्जाम्पल विड्थ इसकी 120 पिक्सल, ठीक है। अच्छा फिर अच्छा, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास इमेज को आप यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं। इमेज का के अंदर ये जो आपकी इमेजेस की डायरेक्टरी है ये आपको जो आपका ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको ये डायरेक्टरी आपको यहाँ पर नजर आ रही है इमेजेस की, जिसके अंदर मैंने अपनी एक इमेज मैंने वहाँ पर ऐड करी है, ठीक है। तो आपकी ये CSS और इमेजेस आपकी यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स के अंदर हम मैनेज कर रहे हैं। जी, ये क्लियर है, इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
सर ये इमेज वाला थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देंगे? जी मैं बता देता हूँ। अच्छा, इमेज जो आपकी होती है, इमेज आपकी होती है कोई भी एक पिक्चर, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर दो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आपको सिर्फ रिक्वायर्ड होता है, वो है आपका एसआरसी। एसआरसी के अंदर क्या होता है कि जो आपकी इमेजेस होती हैं, वो इमेजेस आपकी आपके कंप्यूटर के अंदर कौन से पाथ के अंदर रखी हुई है, वो पाथ आपको यहाँ पर देना होता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेशन 1 के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक डायरेक्टरी है, और इस डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये फाइल खुली हुई है session3.html, ठीक है। अच्छा, इस फाइल के अंदर इस सेम इसी जगह पे यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर भी आ रहा है इमेजेस के नाम से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम उसी फोल्डर को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर डॉट स्लैश लगाता हूँ, और ये लगाने के बाद मैं यहाँ पर इमेजेस में जाऊँगा, और यहाँ पर सेक्शन 3 इमेज 1 के नाम से मैंने यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसके अंदर कोई इफेक्ट्स नहीं हो रहा, ठीक है। अब तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी इमेज को आप यहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप विड्थ वगैरह जो मैंने यहाँ पर फिक्स करी है, इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको अभी डेमो करवाने के लिए यहाँ पर एक विड्थ मैंने फिक्स करी थी 320 पिक्सल, लेकिन 420 पिक्सल, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आपके पास अनऑर्डर लिस्ट हमने मैंने यहाँ पर आपको बता दी, और यहाँ पर मैंने आपको इमेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इमेजेस आपकी किस तरीके से आप एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये समझ में आ गया आपको? जी सर ये समझ आ गया जी। ओके, सर बेसिकली एक चीज फिर से क्लियर करें, ये लॉरम इप्सन जो ये बेसिकली हमें क्या किस लिए है? ये आपका सिंपल एक डमी पैरामीटर ये आपका सिंपल टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट होता है, जो कि आप सिर्फ जगह को फिल करने के लिए आप यूज करते हैं। जब आपके पास एक्चुअल कंटेंट नहीं होता, तो ये आपका ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि आप सिर्फ जगह को फिल करने के लिए आप यूज करते हैं, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता। बस ये है कि आप डेमो करवाने के लिए आप उस जगह को फिल आप कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपका एक्चुअल कंटेंट के साथ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो डिस्प्ले इसलिए करने के लिए बेसिकली पैराग्राफ वगैरह को ये आपका समझाने एक के डमी लिए। टेक्स्ट है आपका, राइट। ये आपका ठीक है। डमिंग टेक्स्ट है जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं lipsum.com पे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया ऑर्डर लिस्ट के बारे में, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, और इमेजेस के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पर कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीजें मैं यहाँ पर बताने लगा हूँ आपको कि एक आपके पास टैग होता है जिसको आप कहते हैं सेक्शन, ठीक है। और कुछ और भी टैग्स आपके पास यहाँ पर होते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक टैग आपके पास होता है जिसको आप कहते हैं सेक्शन। इसके साथ साथ आपके पास एक टैग होता है जिसको आप कहते हैं हेडर, ठीक है। और एक और टैग आपके पास होता है जिसको आप कहते हैं फुटर, ठीक है। अच्छा, एक टैग इसके अंदर और होता है जिसको आप कहते हैं असाइड, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास यहाँ पर 4 टैग्स होते हैं। अब इन टैग्स का आपके पास यूजेज क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन टैग्स का आपके पास यूजेज क्या होता है, आप किस तरीके से इसको आप यूज करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको ये जो सारे टैग्स हैं आपके, ये आप ये इसके नाम से वाजे हैं कि ये टैग्स आप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। हेडर आप यूज करते हैं, जो कि आपके पास टॉप के ऊपर हेडर बार होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। सेक्शन आप यूज करते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर सेक्शंस आ रहे होते हैं उनके लिए आप सेक्शन यूज करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक वेबसाइट है fortuners.com, ठीक है। अच्छा, एक टैग मैंने इसके अंदर मिस कर दिया, वो है आपका मेन, ठीक है। ये आपकी एक वेबसाइट है fortuners.com। अच्छा, अब इसके अंदर आप यहाँ पर अगर नोटिस करें तो इसके अंदर ये आपका हेडर होता है, ठीक है। मतलब ये पूरा आपका 100% का आपका हेडर होता है, जिसकी कोई भी आपकी जो है वो विड्थ नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इस हेडर के अंदर जो आपने कंटेनर वगैरह यूज किया है, तो जाहिर है कि आप उसकी विड्थ आप अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी हेडर के अंदर जो विड्थ आपकी होती है
वो आपकी यहाँ पर 100% आपके पास होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हेडर के अलावा आपके पास यहाँ पर जो लोगो वगैरह आ रहा है, जो आपके पास यहाँ पर मेन्यू आइटम्स आ रहे हैं, तो इन मेन्यू आइटम्स को आप मतलब इन मेन्यू आइटम्स वगैरह को आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर अगर HTML के अंदर आप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, वो भी आप यहाँ पर सारी चीजें आप मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जैसे कि ये हेडर आपने यहाँ पर देखा, हेडर आपके पास यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, हेडर से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हेडर से पहले आपके पास यहाँ पर एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं मेन, ठीक है। अच्छा, मेन के जो टैग है वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लगाया है, लेकिन ये आपका मतलब ये आपका ऐसे यूज होता है कि इस मेन के टैग के अंदर आपके पास सारी वेबसाइट्स का पूरा लेआउट आपके पास इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है। अब चाहे वो आपका हेडर्स हो, चाहे आपका वो डिफरेंट सेक्शंस हो, फुटर हो, या फिर और भी कोई आपके पास दूसरा किस्म के जो लेआउट्स हैं, वो लेआउट्स आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं मेन के सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मेन के सेक्शन के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पर हेडर, सेक्शन, असाइड और फुटर है, इनको मैं मूव कर देता हूँ मेन के सेक्शन के अंदर। अभी आपको यहाँ पर मेन के सेक्शन के अंदर आपको ये 4 अलग अलग कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 4 आपको यहाँ पर टैग्स आपको नजर आ रहे हैं, हेडर, सेक्शन, असाइड और फुटर। अच्छा, हेडर के अंदर आपके पास क्या करना होता है, हेडर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर हेडर को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर हेडर आ रहा है, इसके अंदर एक लोगो आपके पास आ रहा है और बीच में आपके पास ये मेन्यूज आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है लॉगिन और साइन अप का बटन। ओके, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ रहा है लॉगिन साइन अप का बटन और फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा है शॉपिंग कार्ट का आइकन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सेक्शन क्या होता है, सेक्शन आपका होता है कि फॉर एग्जांपल आपका ये अगर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका एक पूरा सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको यहाँ पर ये बैनर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये वाला पूरा पार्ट आपका जो है वो एक सेक्शन होता है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सेक्शन जो आपका होता है वो आपका ये अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका ये एक सेक्शन आ रहा है पूरा, इसी तरीके से आपके पास ये वाला एक पूरा सेक्शन आ रहा है जिसको आप यहाँ पर अपने पास सेक्शन की टर्म आप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास होता है असाइड। असाइड के लिए मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं 360style.com के ऊपर, ठीक है। या फिर आप कोई और अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह के ऊपर अगर आप किसी और वेबसाइट के ऊपर ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास यहाँ पर वेबसाइट आपको नजर आ रही है, इस वेबसाइट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट आपको ये नजर आ रहा है, एक आपको मतलब एक पैनल आपको ये नजर आ रहा है लेफ्ट बार का, और एक पैनल आपको नजर आ रहा है राइट बार का, जो कि आपको यहाँ से आपका जो है वो ये पैनल आपको यहाँ पर इस तरीके से मैनेज हो रहे हैं। अच्छा, तो असाइड आपके पास क्या होता है, असाइड आपका कहाँ, असाइड आपके अंदर आप क्या करते हैं, आप उसको अलग अलग आप डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल कॉलम्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा एक सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, इस सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर अपने पास जो ये वाला असाइड है इसको आप असाइड को आप इनेबल करके और मतलब ये वाला जो सेक्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है इस सेक्शन को आप कहते हैं असाइड, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास जो दो अलग अलग आपके पास कॉलम्स होते हैं, जो दो अलग अलग आपके पास साइड बाय साइड कॉलम्स होते हैं, उनको आप असाइड के अंदर आप जो है वो स्ट्रक्चराइज करते हैं, ठीक है। तो असाइड आपका यूज होता है जो कि आपका साइड बार होता है, और जो आपका जो है वो साइड बार के साथ जो आप अगर आपका कोई कंटेंट है तो वो आपके जो है वो असाइड्स के अंदर आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो असाइड आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये वाला फॉर एग्जाम्पल आपका हो सकता है रॉ, ठीक है, और ये आपके पास हो सकता है कॉलम, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल लगाए, लेकिन ये है कि आप अगर खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो असाइड असाइड मैंने यहाँ पर आपको लगा के दिखा दिया। अच्छा, अब असाइड के अलावा आपके पास यहाँ पर और कौन कौन से ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझ लें कि स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक और होती है, वो होती है आपके पास डिव, ठीक है। ये आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास इस वक्त है वो आपके हैं ये वाले 4, ठीक है, सेक्शन, हेडर और ये डिव और ये फुटर, ठीक है। ये डिव आपका क्या काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, डिव का मतलब ये होता है आपका डिवीजन। डिविजन जो आपकी होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक लेआउट आपने बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने एक लेआउट आपने बनाया हुआ है और उस लेआउट के अंदर आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स आ रहे हैं,
ब्लॉक से हमें मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का एक लेआउट आपने जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर आप अगर आपके पास उसके इस लेआउट के अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ इस लेआउट के अंदर आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स आ रहे हैं। एक आपके पास जो ब्लॉक आ रहा है, इस ब्लॉक के अंदर भी आपको यहाँ पर मल्टीपल आपको जो है वो सेशंस वगैरह आपको नजर आएंगे, ठीक है। मतलब ये जो आपके ब्लॉक आ रहा है इसके अंदर आपके पास यहाँ पर टाइटल आपको नजर आएंगे, इसका प्राइस आपको नजर आएगा, इसका कट प्राइस आपको नजर आएगा, और ऐड टू कार्ट बटन का आपको यहाँ पर एक ऐड टू कार्ट का आपको एक बटन यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आप इसको आप कहते हैं एक ब्लॉक। अच्छा, जो भी आपका ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी होती हैं डिफ के अंदर, ठीक है। तो डिफ जो है आपका वो बहुत ज्यादा एक जो है वो एक बहुत एक अच्छा टैग है आपके पास, जिसको आप जो कि आपके किसी भी डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए आपका ये बहुत ज्यादा यूज में आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब डिविजन्स आपके पास किस तरह की होती हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लेआउट है, इस लेआउट के अंदर अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास हेडिंग आ रही है मेन की, और यहाँ पर आपके पास इसी के साथ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसी के साथ आपको यहाँ पर इसकी अलग अलग आपको स्टाइलिंग्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर अगर और मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसके अंदर आप जो यहाँ पर हेडर देख रहे हैं, ये हेडर भी आपका जो है वो स्टाइलिंग से आसानी से आपका क्रिएट हो सकता था, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लोगो नजर आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एक जो है वो फ्लाइट की डिटेल्स आप सॉरी आपको यहाँ पर एक लोगो नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि आपके फ्री शिपिंग के और क्विक ऑर्डर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर तीन आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर से एक आपका है नीड हेल्प, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर नीड हेल्प के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऐसे पेज के ऊपर लेके चला जाता है जिसको रीड करके आप पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ओके, तो जी इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? जी, आप में से अस्सलाम किसी को वालेकुम। क्वेश्चन? जी वालेकुम सलाम, जी बोलें। सर मैंने क्लास आपकी आज ज्वाइन की है, इससे पहले कितने सेशंस हो चुके हैं? अच्छा, इससे पहले जो हमारे सेशंस हुए हैं वो हुए हैं तकरीबन अराउंड 2-3 सेशंस ही हमारे हुए हैं, और वो काफ़ी बेसिक तो लेवल के सेशंस थे हमारे, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी। अगर नहीं करी है तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर कर देता हूँ। दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि ये CSS और ये जो वेबसाइट हम डेवलप करते हैं तो वो HTML और CSS दोनों इसी विजुअल स्टूडियो के अंदर ही सेम पेज के ऊपर दोनों साथ कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं? नहीं, हमने पिछले सेशन के अंदर तीन अलग अलग हमने तरीके पढ़े थे सीएसएस के, और सीएसएस को एम्बेड करने के तीन अलग अलग तरीके हमने स्टडी किए थे, जिसके अंदर एक आपका था इंटरनल सीएसएस था, और इंटरनल सीएसएस के अलावा एक आपका था विद इन पेज, मतलब हेड के अंदर वो आपके सीएसएस के टैग्स आपके पास होते थे, और एक आपके पास जो सबसे अच्छा बेहतर तरीका है वो है आपके पास एक्सटर्नल सीएसएस का, ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करते हुए आप क्या करते हैं, आप अलग मल्टीपल अलग फाइल बना के आप अपनी सीएसएस को अपने पास आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलें सर, आप कंटिन्यू करें, फिर एंड में जो है जब होगा सेशन तो मैं फिर पूछ लूंगा सवाल। ओके, चलें, ठीक है। अच्छा, तो डिव आपके पास क्या होती है? डिव आपके पास होते हैं ब्लॉक्स अलग अलग, ठीक है। इसको आप एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस के अंदर जो आपके पास जो टॉप लेवल के जो आपके पास चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेडर आपका है, कोलैप्सिबल पैनल्स हैं, इसके अलावा मतलब प्रैक्टिस करते वक्त आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त आप अपने अपने जो आपका जो लेआउट है उस लेआउट को आप ऐसे ब्रेक डाउन करें कि आप सबसे पहले उस लेआउट की डीप को आप समझें, डीप को समझने के बाद आप उस लेआउट को अपने पास एचटीएमएल के अंदर आप इंटीग्रेट करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डिजाइन आपके पास यहाँ पर बना हुआ है, ये एक डिजाइन आपके पास यहाँ पर बना हुआ है, और इस डिजाइन को आप क्या करते हैं, इस डिजाइन को आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा,
एक तो ये स्ट्रेटेजी है, अगर आप प्रोफेशनल लेवल के डेवलपर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस लेआउट को पूरा एक जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा फिर इसको बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करने से मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर जो लेआउट आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसका बिल्कुल एक अपर लेवल से आप इसको स्टार्ट करें कि आप पहले पूरा एक हेडर बनाएं, हेडर बनाने के बाद आप एक मेन्यू आइटम्स की एक रॉ बनाएं, फिर उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर एक इसको उसके बाद फिर आप इसको यहाँ पर अपनी कैटेगरी का नाम वगैरह आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर इस तरह के ब्लॉक्स, इस तरह के आप यहाँ पर जो है वो बॉक्सेस आप बनाते हैं, जिसके अंदर आपने यहाँ पर एक ब्रेड क्रम्स हमने यहाँ पर रखे हैं। ब्रेड क्रम्स के अलावा आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आप इसके अंदर जो है वो क्या देख रहे हैं, और इसके अंदर आपको यहाँ पर सॉर्टिंग के भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर एक बेसिक सा लेआउट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक हेडर सबसे पहले बनाना होगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको मेन बनाना है, ठीक है। मेन बनाने के बाद आप यहाँ पर एक हेडर बनाएंगे। हेडर बनाने के बाद आप उस हेडर के अंदर जो है वो आप उसकी अलाइनमेंट जो है वो आप सही करेंगे, जो कि आपका ये लोगो वगैरह के जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इस तरीके के आप यहाँ पर हेडर्स वगैरह आप यहाँ पर बनाएंगे। अच्छा अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर अगर आप और ज्यादा ब्रेक डाउन करें अपने अपने डिजाइन को, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक आपको यहाँ पर नजर आएगा ये बॉक्स। इस बॉक्स को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक सबसे पहले आपके पास एक डिव आ रही है, इस डिव के अंदर आपके पास एक आपको शर्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। फिर इसी डिव के बाद आपके पास यहाँ पर एक और जो है वो एक और आपके पास एक इंफॉर्मेटिव सेक्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक जिसके अंदर आपको यहाँ पर प्राइस भी नजर आ रहा है, और आपको यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि ऐड टू कार्ट का है। ओके अच्छा अगर आपको इसको डिजाइन करना है फॉर एग्जांपल सीएसएस के अंदर या एचटीएमएल के अंदर, या फिर आपको जो है वो मैं डिजाइन करके दिखा दूं आपको, तो यहाँ पर आपको ये डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या कुछ चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको इसका एचटीएमएल स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ कि आप इसका एचटीएमएल स्ट्रक्चर आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कमेंट देता हूँ। कमेंट देने के लिए आप यहाँ पर एक जो है वो लेस देन का साइन आप लगाते हैं। ये लगाने के बाद आप यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये लगाने के बाद आप जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने कमेंट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना कमेंट यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स फिक्सेस। ओके तो फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, आपको हेडिंग्स वगैरह अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। H2 के अंदर आपको हेडिंग्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो अपने पास इस तरीके से आप यहाँ पर जो है अपने पास किसी भी लेआउट का आप स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको फर्दर कोई और चीजें बनानी है तो उसको आप बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर अच्छा अब इसके अंदर अगर आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है तो उसको बनाने के लिए आप मैं यहाँ पर एक कमेंट देता हूँ, प्रोडक्ट बॉक्स। ठीक है यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ फॉर एग्जांपल पीआरडी बॉक्स। ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक क्लास दी है पीआरडी बॉक्स की। अगर आपको यहाँ पर इसका लेआउट बनाना है तो आपने सबसे पहले आपको इसका एक पूरा एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स को बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसकी इमेज प्लेस करते हैं। इमेज प्लेस करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पीआरडी बॉक्स को आप यहाँ पर एज अ क्लास आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप इसके ऊपर आगे काम करें तो मुझे जो है वो इसके ऊपर अगर आप लोग आगे कोई काम करेंगे तो उसके अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। पीआरडी बॉक्स जो है वो आप कैसे